आप तमामी हाज़रीन, नाज़रीन व सामईन का खैर मक़दम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सहायक उर्दू अनुवादक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी यूज़फुल होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 फ़रवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कितने फ़रवरी को? 28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो दिन इसका बहुत कम बचा हुआ है और आप लोग को बिल्कुल इमीडिएटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो इन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और सहायक उर्दू अनुवादक का ऑलरेडी कंटेंट मटेरियल पीटी का बनाया जा चुका है, उसे आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए, लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। चलिए, हम यहाँ समझेंगे इसमें मुश्तक की किस्में। इसमें मुश्तक की किस्में क्या है, यहाँ से सवाल बनता है। अगर कवायद की हम बात करें उर्दू में, तो यहाँ से सवाल कहीं ना कहीं बन जाता है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर समझ के आप जाएंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे और अपने मार्क्स आप बचा पाएंगे। सहायक उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कंपटीटर्स जो है ज़्यादा होंगे और इसके जो लेवल्स होंगे, इसमें सीट्स भी ज़्यादा हैं और 10+2 लेवल पे है तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। इसमें फ़ाइल, इसमें मुश्तक की जो किस्में हैं वो 5 है। इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, इसमें मुआविज़ा है, इसमें हालिया है और हासिल मस्दर। ये कुछ किस्में हैं और इन किस्मों को हम इसकी तारीफ़ और इनकी मिसालें भी देखेंगे ताकि आप अगर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बने तो आप इसे आसानी से कर सकें अगर समझ के रखेंगे तो, वरना फिर आप गलती कर सकते हैं। इसमें फ़ाइल क्या होता है? इसमें फ़ाइल वो इसमें है जो मस्दर के ताल्लुक़ से काम करने वाले को नाम दिया जाए या काम करने वाला समझा जाए, जैसे पढ़ने वाला, चलाने वाला, खेलने वाला वगैरह। इसमें फ़ाइल के माना में वाला लगता है। देखिए, किसी भी तारीफ़ को याद करने के लिए एक तो आपका होता है किताबी भाषा। क्या होता है? किताबी भाषा होता है, जिसके चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। किताबी भाषा से थोड़ा हट करके आप अगर तारीफ़ याद कर रहे हैं, यानी अपने हिसाब से उसको अपने ज़बान में अगर उस तारीफ़ को आप समझेंगे तो आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, क्योंकि किताबी भाषा एक तरह का रट्टाफिकेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन आप उसको अगर समझ के जाएंगे तो दुश्वारी नहीं होगी। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप किसी को कुछ बता रहे हैं, तो आप क्या हुए? आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं, किसी न किसी फरीज़े को अंजाम दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप करने वाले हैं। फ़ाइल के माना क्या होता है? करने वाला है। हर वो इंसान जो कुछ न कुछ काम करे उसे हम फ़ाइल कहते हैं। तो जिस काम को भी कोई इंसान अंजाम दे वो क्या होगा? इसमें फ़ाइल होगा। तो इसमें आप देखेंगे जैसे पढ़ने वाला है, ठीक है, चलाने वाला है, खेलने वाला है, तो ये सारे अल्फाज क्या कहलाएंगे? आपके इसमें फ़ाइल कहलाएंगे। तो ये इसमें फ़ाइल और इसकी मिसालें हो गई, इसे आप जहन नशीन रखें, भूले या नहीं। चलिए, अगला देखते हैं। 5 किस्में हैं। इसका दूसरा जो आपका है इसमें मफ़ूल। इसमें मफ़ूल क्या होता है? वो इसमें है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल या काम का असर वाक़ हो, जैसे पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, क़त्ल किया हुआ, आया हुआ, गया हुआ, खाया हुआ, पिया हुआ, सोया हुआ, जो भी आप कहना चाहें। मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पढ़ लिया, मैंने देख लिया, मैंने सामान ले लिया, मैंने सामान ख़रीद लिया। तो जो चीज़ आप कर दिए, मान लीजिए ख़रीदना, ख़रीदना क्या आपका हुआ? ख़रीदना आपका फ़ेल हुआ और आपने सामान ख़रीद लिया, तो सामान क्या हो जाएगा? सामान मफ़ूल हो जाएगा क्योंकि आपने इसे ख़रीदा है। तो इस तरह की मिसालें क्या हो जाएंगी आपकी? जो मफ़ूल में हो जाएंगे, जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो, यानी जिस काम को आपने किया या करने वाला जो है, जो काम किया हो उसे क्या कहते हैं? इसमें मफ़ऊल कहते हैं। चलिए, अगला देखते हैं। इसमें मुआविज़ा। इसमें मुआविज़ा क्या होता है? ये थोड़ा सा अलग है, बट इसको अगर समझेंगे तो और डेली रूटीन लाइफ से अपने जोड़ कर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो गाइड बनाई गई है उसे आप ले सकते हैं बिल्कुल 9839742161 व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं, वो गाइड आप ले सकते हैं। बिल्कुल उसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको डाला गया है। उसमें आपके जीके के क्वेश्चंस है, उर्दू कवायद है, जीके है, उर्दू ग्रामर है और आपके उसमें वोकैबुलरी भी मिल जाएंगे, इस्तिलाहात भी हैं। यानी अगर कहा जाए तो सारी चीज़ें, जो चीज़ आपको पीटी में बताया गया है वो सारी चीज़ें, उसके अलावा मेंस का भी उसमें मटेरियल है। तो पीटी के बाद मेंस का भी आप तैयारी वहीं से कर सकते हैं। उस पर पूरे मटेरियल को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल दोनों तैयारी 100% हो जाएगी। तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसमें हालिया वो इसमें है जो फ़ाइल या मफ़ूल की कैफियत को बतलाए, जैसे गाड़ी चलती हुई आई, लड़का हंसता हुआ चला गया, बच्चा गिरता हुआ भागा वगैरह। तो ये हालिया, आप यहाँ लफ्ज़ पे गौर करके आप इसका माना निकाल सकते हैं। हालिया का मतलब क्या होता है? हाल, स्थिति, कंडीशन, सिचुएशन, किस हालत में, किस स्थिति में, किस सिचुएशन में काम किया जा रहा है। गाड़ी
चलती हुई आई, चलती हुई क्या हुआ आपका, ये हो जाएगा, ये आपका एक हालत पता चल रहा है मुझे, एक स्थिति के बारे में पता चल रहा है कि गाड़ी आई किस हालत में, ऐसा नहीं कि उसको कोई उठा करके लाया बल्कि वो चलती हुई आई। और यहाँ पे देखते लड़का गया, चला गया, कैसे चला गया, रोता हुआ नहीं बल्कि हंसता हुआ चला गया। तो हंसता हुआ क्या है, एक हालत, यानी लड़के के जाने की हालत को बताया जा रहा है कि लड़का हंसता हुआ चला गया। बच्चा गिरता हुआ भागा, बच्चा भागा, कैसे भागा, यानी खड़ा होकर नहीं भागा बल्कि गिरते पड़ते वो भागा। तो आपका गिरना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक तरह की हालत के बारे में बताया जा रहा है। देखिए चलती हुई, हंसता हुआ, गिरता हुआ, ये सारे अल्फाज क्या हो जाएंगे आपके, इसमें हालिया कहलाएंगे, यानी जिससे किसी हालत के बारे में पता चले। इसमें मुआविज़ा देखते हैं, छूट गया ये, किसी मेहनत या खिदमत के मुआविज़े को जिस लफ्ज़ से बोला जाए उस लफ्ज़ को इसमें मुआविज़ा कहते हैं। जैसे रंगाई, पुताई, धुलाई, खुदाई, ये क्या हुआ, एक होता है रंगना, रंगना आपका फेल होता है, और इसी को अगर रंगाई हम कह दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें मुआविज़ा बन जाएगा। पोतना कह सकते हैं इसको, पोतना, और इसी को पोताई अगर कह दे क्या हो जाएगा, इसमें मुआविज़ा, यानी वो फेल ही से निकल के आया हो और एक तरह की स्थिति को बताए, एक हालत को बताए। रंगना अपने आप में अगर बोला जाए कि रंगना, तो कोई कुछ नहीं समझ पाएगा, यानी उस सुनने वाले को कोई माना उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगा। लेकिन बोल दिया जाए उससे कि रंगाई, मतलब मैं रंगाई का इतना पैसा लूँगा, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं रंगना का इतना पैसा लूँगा बल्कि रंगाई का इतना पैसा लूँगा, पेंटिंग का इतना पैसा लूँगा। वो कहीं न कहीं आपके काम से या आपके मुआवजे से, आपकी खिदमत से उसका ताल्लुक़ होता है। इसमें हालिया समझ लिए। अब यहाँ पे कुछ नोट है जो एक्सेप्शन के हालत में होते हैं, जिन्हें आप समझेंगे, और बातें वही हैं जो ऊपर गुजर चुकी हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया, तीनों कभी कभी सिफत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। फ़ाइल, मफ़ूल और हालिया ये कभी कभी सिफत के तौर पर भी इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे ख़ुद को मिटाने वाला, ख़ुद को मिटाने वाला इसमें हालिया के तौर पे, सिफत के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गिरता हुआ दरख्त, गिरता हुआ दरख्त क्या है, गिरता हुआ दरख्त, दरख्त तो गिर रहा है इस हालत में कि वो क्या है, मतलब दरख्त है, दरख्त की गिरने की हालत को बयान की जा रही है कि दरख्त जो है गिर रहा है, गिरता हुआ दरख्त मुझे दिखाई पड़ा। इसमें फ़ाइल की हालत में सिफत के तौर पर, जैसे इज़्ज़त वाला आदमी, क्या है, इज़्ज़त वाला आदमी, यानी वो आदमी जो इज़्ज़त वाला है। इसमें मफ़ऊल, ठीक है, इसमें मफ़ऊल सिफत के तौर पे। तो ये दोनों फ़ाइल, मफ़ऊल, हालिया, ये कभी कभी सिफत के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मिसालों से यहाँ पे आपको बताया गया। अगला देखते हैं हासिल मसदर क्या होता है। हासिल मसदर यह भी मसदर से बना है, और वो इसमें है जो मसदर के काम की कैफियत या उसके असर को जाहिर करता है, जैसे लिखाई, पढ़ाई, कमाई, रुकावट, सजावट वगैरह। यह भी तरतीब मसदर लिखना, पढ़ना, कमाना, रुकना, सजाना से बने हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हासिल मसदर, ये किससे बनता है आपका, बिल्कुल ये मसदर ही से बनता है। जिस तरह रुकना, जाना, आना, रहना, सहना, ये क्या है आपका बिल्कुल असली वाला मसदर होता है, और इसी से जो हम निकल के बनाते हैं। देखिए लिखाई से आप दूसरा लफ्ज़ नहीं बना सकते हैं, लिखाई से आप दूसरा लफ्ज़ नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप जो है कमाना से दूसरा लफ्ज़ बना सकते हैं। कमाना से दूसरा लफ्ज़ बना सकते हैं, क्या है, कमाया या कमाई या कमाएगा या कमाता है। तो ये आपका मसदर से जो अल्फाज निकलते हैं उससे बहुत सारी शक्लें हम दे सकते हैं, लेकिन हासिल मसदर से जो हासिल मसदर के जो अल्फाज है उससे हम कोई दूसरी शक्ल नहीं दे सकते, उससे दूसरा लफ्ज़ हम नहीं बना सकते हैं। ये बुनियादी फ़र्क अपने जहन में आप नशीन रखें। चलिए अगला देखते हैं, नोट कुछ पढ़ लेते हैं। नोट के बारे में क्या है, नोट में कहा जा रहा है कि किसी भी काम करने वाले को क्या कहते हैं, फ़ाइल, यानी काम जो इंसान करता है उसको हम फ़ाइल कहते हैं। मुख्तसरन बताया जाएगा, वही बातें हैं जो ऊपर हैं उन्हें आप जहन नशीन रखें, और जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ है उसे मफ़ूल कर दें। जैसे शादाब पढ़ता है, तो पढ़ने वाला कौन है, शादाब, तो शादाब क्या हो जाएगा, फ़ाइल हो जाएगा, और इसमें शादाब फ़ाइल है। और बिलाल ने आतिफ़ को बुलाया, इस मिसाल में आतिफ़ क्या है, मफ़ऊल है, यानी जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो। बिलाल ने आतिफ़ को बुलाया, तो बुलाने वाला कौन है, बिलाल, तो बिलाल क्या हो गया, फ़ाइल, और आतिफ़ क्या है,
आतिफ आपका क्या हो गया, मफ़ऊल हो गया। तो ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क है जिसे आप जहन नशीन रखें ताकि आपको मदद मिले। और अगर किसी काम के करने वाले को उसकी निस्बत देकर पुकारेंगे तो उसको फ़ाइल कहते हैं। जैसे कातिल ने कत्ल किया, तो कातिल क्या है, ये कातिल आपका जो होगा आपका इसमें फ़ाइल होगा। जैसे ठीक है, कातिल कत्ल करने वाले को कहते हैं। मकतूल किसे कहेंगे, मकतूल का मतलब क्या होता है, कत्ल किया हुआ। तो ये मफ़ऊल की सूरत में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फ़ाइल है जो काम की निस्बत से उसे कातिल कहा गया, जबकि कातिल का दूसरा नाम है। यानी कातिल जो है, ये कातिल असल में इसका नाम कातिल नहीं है, बल्कि इसके काम के बुनियाद पे हम इसको ये नाम दे दिए हैं। हालांकि इसका नाम कुछ और हो सकता है या इसका नाम कुछ और है। ऐसे ही काम की निस्बत से जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो उसे मफ़ऊल कहते हैं। जैसे किसी ने मज़लूम की मदद नहीं की, तो मज़लूम कौन है। मान लीजिए कोई कातिल है और वो किसी पे जुल्म किया और किसी ने इसकी मदद नहीं की, तो मज़लूम जो होगा वही क्या है, कातिल है। सॉरी, मकतूल जो है वही क्या है, कातिल है। तो ये आपका दोनों इस्तेमाल होता है। यानी जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो उसे मफ़ऊल कहते हैं, जो किसी काम को अंजाम दे उसे हम फ़ाइल कहते हैं। वो कातिल हो सकता है या ज़ालिम हो सकता है फ़ाइल की सूरत में, मकतूल हो सकता है या मज़लूम हो सकता है मफ़ऊल की सूरत में। तो ये कुछ सूरतें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। इन्हें आप नोट कर लें या फिर जहन नशीन कर लें, ताकि यहाँ से अगर सवाल बने तो आप आसानी से कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए स्पेशल सहायक उर्दू अनुवादक के हवाले से उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब भी लाइव क्लासेस हो या कुछ नोटिफिकेशन हो, मैं ग्रुप पे डालूँ या फिर चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराऊँ, उसे आप आसानी से एक्सेस कर सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ भी मैं कुछ न कुछ कंटेंट डालते रहता हूँ एग्ज़ाम के हवाले से, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और डायरेक्टली आप फुल मटेरियल के लिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9839742161। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, खुदा हाफिज़।